डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्या कहता है पॉश अधिनियम। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में पॉश अधिनियम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। चलिए अब जानते हैं कि ये पॉश अधिनियम क्या है। तो इसका पूरा नाम कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम है। ये अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। ये अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करने के साथ शिकायत एवं पूछताछ के लिए प्रक्रियाओं और यौन उत्पीड़न के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में विशाखा दिशा निर्देश दिए थे। इन दिशा निर्देशों ने ही पॉश अधिनियम 2013 का आधार स्थापित किया। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, यौन फेवर, अमर्यादित टिप्पणी आदि जैसे अवांछित कार्यों के रूप में परिभाषित करता है। ये कर्मचारी को न केवल कंपनी कानून के अनुसार परिभाषित करता है बल्कि सभी महिला कर्मचारी को शामिल करता है, चाहे वो नियमित, अस्थायी, अनुबंधित, तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर या इंटर्न के रूप में कार्यरत हों। ये पारंपरिक कार्यालयों से परे कार्यस्थल की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के संगठनों, यहाँ तक कि गैर पारंपरिक कार्यस्थलों को भी शामिल किया जा सके। ये आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी और स्थानीय समिति यानी एलसी के गठन का भी प्रावधान करता है। चलिए अब जानते हैं आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी और स्थानीय समिति यानी एलसी के बारे में। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का गठन करने की आवश्यकता होती है। आईसीसी में कम से कम 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए। इसमें शामिल होंगे एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला हो, कर्मचारियों में से 2 सदस्य जिन्हें सामाजिक कार्य का अनुभव या कानूनी ज्ञान हो, और गैर सरकारी संगठन से एक बाहरी सदस्य वरिष्ठ स्तरों से किसी भी अनुचित दबाव को रोकने के लिए। शिकायत समितियों के पास साक्ष्य एकत्र करने के लिए दीवानी अदालतों की शक्तियां हैं। इसके अलावा ये अधिनियम देश के प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति यानी एलसी बनाने के लिए अनिवार्य करता है। ये समिति 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में काम करने वाली और घरेलू कामगारों सहित अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं आदि से शिकायतें प्राप्त करती है। आइए बात करते हैं आईसीसी और एलसी की भूमिका पर। ये दोनों समितियां पॉश अधिनियम के अनुरूप पूछताछ करने के साथ अधिनियम के नियमों में वर्णित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करती हैं। एक महिला यौन उत्पीड़न की घटना के 3 से 6 महीने के भीतर या तो आईसीसी या एलसी को लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। समिति द्वारा इस मुद्दे को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच सुलह के माध्यम से, जो वित्तीय समझौता नहीं हो सकता, या फिर दूसरा, समितियां शिकायत पर अपनी फाइंडिंग के आधार पर उचित कार्रवाई करते हुए एक जांच शुरू कर सकती हैं। अब बात करते हैं नियोक्ता के कर्तव्य पर। एक नियोक्ता को जिला अधिकारी के पास एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इसमें दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत में की गई कार्रवाई शामिल होती है। नियोक्ता इस अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु नियमित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए बाध्य है। यदि नियोक्ता आईसीसी का गठन करने में विफल रहता है या किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उन्हें 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जो बार उल्लंघन करने पर बढ़ भी सकता है। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पॉश अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी और स्थानीय समिति यानी एलसी के गठन का प्रावधान करता है। और दूसरा कथन, एक नियोक्ता इस अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु नियमित कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए बाध्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।